जय हिंद मित्रों। चलिए आज हम लोग जो है वो क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठीक है, और उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बिंदु है कि पदार्थ क्या है। तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, आयतन होता है और साथ ही साथ वह जो है वो वायुमंडलीय अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेपर, लकड़ी, सोना एक्सेट्रा इत्यादि हम लोग क्या कहेंगे, जो है वो जाहिर सी बात हम लोग उसको पदार्थ कहेंगे, क्योंकि ये सब जो है वो जो इतना भी मैंने पॉइंट्स को बताया वो सब पर ये लागू होता है। अब पहली बात आती है कि इसी में जो है बहुत लोग इसको द्रव बोल देते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि द्रव क्या है। तो द्रव्य जो है वो एक प्रकार का क्या है, पदार्थ होता है। द्रव्य क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग जो है वो कोई भी भौतिक प्रक्रिया यानी कि भौतिक जो जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे गर्म करना, ठंडा करना, ये सभी प्रक्रियाओं से इसको या फिर इसको दबाना, ठीक है, इस सबसे हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीनी जो है वो एक द्रव्य है। क्या है, एक द्रव्य है। अब चीनी जल में जो है जब इस घुला हुआ रहता है तो इसको वाष्पीकृत करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो प्राप्त किया गया चीनी है और जो मूल चीनी है वो दोनों के गुण में कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चीनी एक द्रव्य है जो भौतिक विधि से अपने अवयव में विभक्त नहीं होती है। ठीक है, दूसरी जो है वो अब देखते हैं यहाँ पे कि पदार्थ की जो है वो भौतिक प्रकृति क्या क्या है। तो दुनिया में चाहे जितने भी पदार्थ हैं, जो भी हैं, ये सभी पदार्थ भाई कण से मिलकर के बनते हैं। क्या चीज से, कण से। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे इस तरह का एक जो है वो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि एक स्लेट बना हुआ है, ठीक है, कोई भी स्लेट, तो इसके पार्टिकल्स हैं, इस छोटे छोटे कण से मिल करके जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ये सब एकदम बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिल करके बना हुआ है। ठीक, और पदार्थ के कण जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते अपनी नंगी आंखों से। और पदार्थ के कण जो है वो अनवरत गतिशील होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि बिना रुके या रैंडमली जो है वो ये हमेशा मौसम में रहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं को जान लेते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण खास करके भौतिक गुणों के आधार पर। तो यहाँ पे जो है वो पदार्थ का जो है वो यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों पर इसको तीन जो है वो प्रमुख रूप से तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तीन अवस्थाओं, थ्री स्टेट्स, दे आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दोज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब चलिए हम लोग इनके गुणों की चर्चा करते हैं कि ठोस कौन सा होता है और जो है वो ठोस के गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग ठोस के सामान्य गुण की चर्चा करते हैं। तो ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठीक है, जैसे आप जो है वो देखे होंगे ईंट को, तो ईंट जो है, एक ईंट जो है वो ठोस अवस्था में होती है। अब इसके आकार को आप देखेंगे, जब हम लोग ईंट को दीवार में जब लगाते हैं तो क्या ये जो है वो दूसरे आकार ले लेता है क्या, नहीं, मतलब जिस आकार में ये था पहले उसी आकार में रहता है। ठीक है, मतलब भले ही सीमेंट लगने के बाद ये दूसरी तरह दिख सकता है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो रूप है वो उसी टाइप का रहता है। जैसे आप पत्थर को देखे होंगे, तो ये जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, इनका घनत्व भी काफी उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, और ये किसी द्रव्य के जो है यानी कि हम लोग घनत्व किसको कहते हैं, तो किसी द्रव्य के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जैसे देखिए इकाई आयतन का जो द्रव्यमान, जैसे इसको हम लोग इसका जो हम लोग निकालेंगे, मतलब केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब की कितना केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब में इसका घनत्व है। ठीक है, डेंसिटी इसको हम लोग कहते हैं। और उसके बाद ठोस पदार्थ के जो है वो
द्रवनांक और साथ ही साथ क्वथनांक ये काफी ऊंचे होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं ये असंपीड्य होते हैं, मतलब इन पर जो है वो दाब बढ़ा करके या घटा करके इनके आयतन को हम लोग बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। जैसे आप जो है वो पत्थर को दबा करके उसको जो है वो दूसरे आकार में या उसके जो है वो आकृति को कम करने का प्रयास करेंगे तो इसमें आप सफल नहीं होंगे। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों में जो है वो बहाव की जो है प्रवृत्ति नहीं होती है। दैट मीन इसमें फ्लूइडिटी नहीं होता है, ये बहते नहीं है, बहने की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर इनका प्रसार या संकुचन भी बहुत कम होता है, बहुत कम ही होता है। और सामान्य जो है वो ठोस पदार्थ सामान्यतः जो ठोस पदार्थ हैं गर्म करने पर पिघल करके द्रव में परिवर्तित होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में आए बिना ही वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो ऐसे को हम लोग जो है वो क्या कहेंगे, उदरपातन कहेंगे। अब ये उदरपातन क्या है भैया, तो उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जो है वो द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा वाष्प बन जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उदरोपातन कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। अब देखो द्रव के क्या क्या गुण होते हैं, अभी तक तो हमने ठोस का बताया। अब द्रव के गुण कौन कौन से हैं, तो द्रव की जो है वो आकृति अनिश्चित होती है, ठीक है, मतलब आकृति ये कोई भी ग्रहण कर लेगा, जिस पात्र में इसको रखेंगे उसी पात्र का ही आकृति ले लेगा, लेकिन आयतन भैया इसका निश्चित होता है। जैसे आप जो है वो दूध लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि हमको लगता है कि दूध आप ग्लास में पीते होंगे, और जब यही ग्लास के दूध को एक बॉल से आपको निकाल करके मिला हुआ रहता है, तो जिस समय बॉल में था वो बॉल के आकार का था, कटोरे के आकार का था, और जब आपके पास मिला तो वो ग्लास के आकार का हो गया। तो इसमें जो है वो, लेकिन वो ग्लास में मतलब एक ग्लास दूध था तो वो 2 ग्लास नहीं बन जाएगा, मतलब उसका आयतन जो है वो निश्चित है। अब देखिए द्रव पदार्थ की जो घनत्व होती है ये ठोस की अपेक्षा जो है वो कम होता है, ठीक है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा इसका जो घनत्व है वो कम होता है। और द्रव पदार्थ में जो है वो ठोस की तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा संपीड्य होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब देखो द्रव पदार्थ के जो क्वथनांक हैं, ठीक है, यहाँ पे गलनांक तो सही से रहना ही नहीं इसमें, तो क्योंकि ये उसी अवस्था में रहते हैं, द्रव अवस्था में द्रवनांक। तो द्रव पदार्थ के जो क्वथनांक हैं वो ठोस पदार्थ से कम होते हैं। और द्रव पदार्थ में एक प्रवृत्ति पाई जाती है बहने की, जिसको हम लोग फ्लूइडिटी या तरलता कहते हैं। द्रव पदार्थ जो है वो परस्पर मिश्रित हो जाते हैं, और इसी को हम लोग जो है वो प्रसारण भी कहते हैं, मिश्रित हो जाने के गुण को। और किसी भी द्रव का जो है वो ठोस के रूप में परिवर्तित होना, ये उसका फ्रीजिंग कहलाता है, जमना कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसके और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए तो वह प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा द्रव जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्प प्रक्रिया कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखो इस इवेपोरेशन को जो है वो इफेक्ट करने वाले जो कॉजेज हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसको कौन कौन से कारक है जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो पहला द्रव की प्रकृति, उसका डेंसिटी कितना है, ठीक है, किस प्रकार का द्रव है। दूसरा है जो उसका वो द्रव का ताप, कि कितने ताप पर उसको रखा गया है। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु का वेग, और साथ ही साथ आर्द्रता। देखिए ये जो आर्द्रता है ये क्या होती है, तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है ना, इवेपोरेटेड जो वाटर होती है, उसके वॉल्यूम को, यानी कि उसका जो मात्रा, उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है क्वथनांक का। तो जाहिर देखते आप लोग पानी को उबलते हुए देखें कि नहीं, तो जिस बिंदु पर जो है वो द्रव अर्थात पानी को हम लोग कह सकते हैं कि जब उबलना प्रारंभ कर देता है तो वह जो है वो पॉइंट उसका क्वथनांक कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगा, ठीक है, क्वथन या उबलना, क्वथन या उबलना। यहां तक तो हो गई बात। अब गैस के सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं।
तो गैस की जो है वो आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होती है। अब देखो इसको कैसे आप स्पष्ट करते हैं। हम देखिए यहाँ पे आपके घर में जो है वो देखते होंगे खाना पकाने वाला सिलेंडर है, उसमें एलपीजी जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर से जब गैस को खोल दिया जाता है तो ये जब बड़े से रूम का आकार ले लेता है। पहले तो ये सिलेंडर के आकार का था, इसमें गैस जब संपीड़ित करके भरा गया तो ये फिर अब ये हो गया पूरे रूम में, तो रूम के आकार का हो गया। पहले आयतन कम था, अब आयतन भी बढ़ गया इसका, तो आयतन और आकृति दोनों ही इसका चेंजिंग में आ रहा है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि गैस का जो आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होती है। साथ ही गैस का जो घनत्व है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है इसका, ठीक है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ये जो गैस होते हैं इसके द्रवनांक और क्वथनांक कमरे के तापमान से भी कम होता है, बहुत कम होता है। गैस को संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि इसमें संपीड्यता बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ जो है वो गर्म या ठंडा करके इसको जो है हम लोग इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, क्षारित या संकुचित कर सकते हैं इसको। घनत्व में अंतर रहते हुए भी जो है वो गैस मिश्रित हो जाते हैं और यही जो स्वाभाविक प्रक्रिया है गैसों का उसको हम लोग प्रसारण या विसरण कहते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे वायुमंडल में बहुत सारे गैस मिक्सेस हैं, जैसे कौन कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, इवेपोरेटेड वाटर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के लिए। अब ये सब मिल करके क्या चीज बनाते हैं, तो वायु एक तरह का मिक्सचर है ना। तो ये परस्पर जो मिक्स होने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग विसरण कहते हैं। गैस का दाब बढ़ाकर उसका ताप जो है, दाब को बढ़ा करके उसका ताप को कम करके उसको संघनन किया जा सकता है, ठीक। साथ ही साथ इसको गैसीय रूप, इस पदार्थ के जो गैसीय रूप है उसका जो है वो द्रव के रूप में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। गैस का दाब जो है क्या होता है, गैस का दाब तो बर्तन की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला गैस के कणों के द्वारा आरोपित बल, ये गैस का दाब कहलाता है। यानी कि जो गैस के कण जो जिस पात्र में उसको रखा गया तो वो जितना जो बल यानी कि जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, गैस का दाब कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, देखिए अब देखो उस दाब का ही हम लोग दाब का तभी परिभाषा सीखे। अब दाब का जो है वो इकाई क्या होता है, तो पास्कल होता है। इसको क्या चीज में मापा जाता है, पास्कल में। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। क्या आप ठोस से कभी किसी वस्तु को द्रव में परिवर्तित होते देखे? जब देखिए ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में आ जाता है और द्रव को जब हम गर्म करते हैं, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या चीज में आ जाता है, गैस अवस्था में आ जाता है। और जस्ट इसके विपरीत जब इसको ठंडा करते हैं, गैस को हम लोग जब ठंडा करते हैं तो ये द्रवावस्था में आ जाता है, यहां से ये संघनित हो जाता है। और जब द्रव को हम लोग और ठंडा करते हैं, यहाँ पे और ज्यादा ठंडा करने पर ये क्या चीज में चेंज हो जाता है, ठोस में चेंज हो जाता है, यानी कि ये जम जाता है, यहां से संघनन, यहां से जो है वो फ्रीजिंग हो जाता है इसका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोई वस्तु क्या है कि कोई भी कभी ठोस से सीधा सीधा वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसका सब्लिमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। अब जानते हैं हम लोग जो है वो थोड़ा सा सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है,
आपको देखो यहाँ पे सेल्सियस और जो है वो, जैसे आपको डिग्री सेल्सियस से आपको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रहे, x डिग्री सेल्सियस है मेरे पास, तो उसको हमको केल्विन में चेंज करना है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, 273.15 केल्विन प्लस आपका जो है वो जो x वैल्यू आपका है वो उसको ऐड करेंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करने के लिए आप कितना, 100 में से आप 273 डिग्री को प्लस करोगे तो ये चेंज होकर के आ जाएगा 373 केल्विन में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन आ जाएगा। अभी तक हमने जो है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया। पदार्थ की 2 और अवस्थाएं हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी यहाँ पे 9 वाले बच्चों को बहुत कम दी जाती है, तो जितना जरूरत है मैं उतना ही बताने की कोशिश करूंगा। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा। और इस अवस्था में पदार्थ जो है वो ठोस, द्रव या गैस इस सब के गुण के साथ समानता नहीं रखता है। प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा जो पदार्थ की अवस्था है ये ज्यादा मतलब बहुत अधिक आयनीकृत रूप में होता है, और खास करके ये गैसीय रूप में। और इसमें जो है पदार्थ के कण बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, और अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। समझे? अब इसका एक और बिंदु है जिसको हम लोग जान लेते हैं। प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब या नियॉन संकेत वाले जो बल्ब होते हैं उसके निर्माण में किया जाता है। देखिए बाबू, अब पदार्थ की जो एक और अवस्था हम बात किए थे उसमें एक अवस्था कौन सी है, तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसको बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। देखिए इसकी जो अवधारणा है वो 1920 में स्पष्ट होती है। भारत के एक जो बहुत चर्चित जो फिजिक्स के जो ये थे, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। लेकिन उससे पहले जो है वो बॉस आइंस्टीन साहब ने जो है इसकी अवधारणा को दिया था, लेकिन इसकी संभावना जताई थी। उन्होंने इसका खोज नहीं किया, ठीक है, उन्होंने इसका खोज नहीं किया था, बल्कि खोज जो है वो अमेरिका के 3 वैज्ञानिक लोग जो है वो उसकी टीम ने किया था। लेकिन सबसे पहले उनको जो है वो संभावना जताने का ये किए थे, इसलिए उनके ही नाम पर जो है वो इस अवस्था को बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था या उसकी जो है वो स्टेट कहा जाता है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद। जय हिंद।